ऐसे ही इसको मोड़ते हैं ना तो दिक्कत आती है, आसानी से मुड़ नहीं पाता। तो कुछ ऐसा प्रावधान आपने किया है कि जिससे कि हमारे किसान भाइयों को परेशानी नहीं हो? को करके दिखाता हूँ जिससे आपको किसानों समझ आएगी। आप ध्यान देना इसके चक्कों के ऊपर जी। तो अभी मैं इसको घुमाऊंगा, इसका एक चक्का रुका रहेगा और एक चक्का घूम जाएगा। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला चक्का रुका रहा और दूसरा वाला जो चक्का है वो पूरा घूमता रहा। उसी तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं। इधर वाला चक्का आपका रुका रहेगा तो इधर वाला, अब मैं आपको थोड़ा टेढ़ा करके दिखाता हूँ कि एक चक्का हमारा रुका हुआ है, ये देखिए बिल्कुल है जी। सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेतीबाड़ी के नेट हाट। किसान भाइयों आप सभी को पता ही है कि मैं आपके लिए लगातार जो है एग्रीकल्चर की मशीनरी, नए नए इक्विपमेंट, नए नए पावर टिलर, ट्रैक्टर की वीडियो चलाता रहता हूं। तो दोस्तों आज इसी कड़ी में आपके लिए बहुत ही कमाल के पावर टिलर लेके आया हूं और साथ में आपको कुछ ऑफर भी मिलने वाला है जो कि वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों इसी कड़ी में मैं पहुंच चुका हूं स्प्रे मैन एग्रो इंजीनियर्स अहमदगढ़ लुधियाना के अंदर दोस्तों। तो अभी मेरे साथ में हर्ष भाई हैं। हर्ष भाई आज जो है पावर टिलर में कुछ नया दिखाने वाले हैं। और नया मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं कि आज तक आपने पावर टिलर देखे होंगे, उनके टायर्स इतने से होते थे, लेकिन आज जो टायर्स की आप क्वालिटी वीडियो में देख ही पा रहे हैं, बहुत ही जो है चौड़े टायर हैं, जैसे गाड़ियों के टायर होते हैं। तो ये टायर बड़े करने के पीछे क्या कारण है और क्या क्या इक्विपमेंट इनके पास में मिलने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बनेगा। हर्ष भाई आपका हमारा इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल स्वागत है सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम है हर्ष गर्ग और हमारी जो कंपनी है वो राजसन एग्रो इंजीनियर्स है, पंजाब में ये कंपनी है। हम जो है तरह तरह के जो है ये कृषि यंत्र जो है बनाते हैं। पिछले 32 सालों से जो है कृषि यंत्र जो है किसानों को दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके विदेशी यंत्रों को भारत में बना के भारत के किसानों को दे के हम जो है उनकी खेती को और लाभदायक और मुनाफेदार और ताकतवर करना चाहते हैं, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो लड़ सके। और जो है हम जो है उनको ऐसी मशीनें देना चाहते हैं जिनका इस्तेमाल करके ना कि वो लेबर की बचत बल्कि किराए पे चला के आमदन का जरिया भी जो है वो बना सकते हैं। हर्ष भाई मैंने आज तक पावर टिलर बहुत सारे देखे और बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन आज आपके पावर टिलर का लुक तो अलग है ही, लेकिन आपने टायर्स बड़े किए हैं। सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है, टायर्स बड़ा करने के पीछे क्या कारण है सर? ये अहम मुद्दा है हमारे किसान भाइयों के लिए, ये बताइए आप थोड़ा खुल के। जी आप देख सकते हैं कि सर पहले तो टायर इसमें आते थे छोटे 4-8 के, उसके बाद बड़े टायर आने लगे, पर उसके अंदर जो गुड्डियां थी ना वो दूसरी रेडियल गुड्डी जो बोलते हैं आती थी। उसके अंदर क्या दिक्कत आती थी कि जब सड़क पे तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मशीनें सड़क पे चलने के लिए नहीं, ये खेत में चलने के लिए बनी है। तो खेत में जब वो चलाते थे तो वो स्लिप निकालती थी, टायरों की गुड्डियों के अंदर मिट्टी फंस जाती थी। अगर हल्की सी भी कहीं जगह पे गीली मिट्टी है, मतलब आपका पानी हल्का सा छोड़ रखा है, वो मिट्टी जो काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, वो तो उसके अंदर ऐसे चिपक के उसको गंजे की तरह गोल कर देती थी। तो वो जो है बिल्कुल टायर स्लिप मारने लग जाते थे, बेकार टायर होते थे। अब हमने सोचा कि भैया बड़े बड़े चाहे हम 7 लाख का ट्रैक्टर ले आए, 15 लाख का ट्रैक्टर ले आए, उनके जो पीछे के टायर उनके अंदर इस तरीके की गुड्डी क्यों दी जाती है? वरना उनको कौन सा बनाने नहीं आते टायर, वो भी बना सकते थे उस तरीके के। बिल्कुल सर। तो ये जो गुड्डी आती है इसके अंदर होता है कि ये मिट्टी के अंदर ग्रिप बनाए। बिल्कुल मशीन अब हमने हैवी इंप्लीमेंट चलाने हैं, जैसे वो कोई अगर हमने चलानी है तो उसके अंदर जो मशीन के अंदर मिट्टी के अंदर ग्रिप बनती रहे, तो ये जो चीज है ये मिट्टी के अंदर ग्रिप बना के चलती है और इसके अंदर जो है मिट्टी भी नहीं फंसती ना चिपकती है, जिस वजह से ये टायर किसान के अंदर एक्चुअल खेती में काम आते हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए चौड़े टायर नहीं है, ये खेती के अंदर काम आने के लिए टायर है। 220 किस क्वालिटी का, किस कंपनी का इसमें इंजन लगाया गया है सर, थोड़ा सा बताएं आप। सिंग पावर का जो है वो इंजन लगा हुआ है, पूरा हैवी इंजन इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। आप चाहे इसके ऊपर भी चढ़ जाओ, ये इंजन दबने वाला नहीं है। इंजन की जो आवाज है वो बहुत ही कम है और जो इंजन की एवरेज है वो बहुत ही बढ़िया है। तो पेट्रोल है या डीजल में सर? ये जो दोनों मॉडल हमारे पास यहाँ खड़े हैं ये दोनों पेट्रोल इंजन के अंदर है जी। जो दोनों मॉडल के अंदर पेट्रोल इंजन लगा हुआ है और इनकी जो घंटे की खपत है वो 0.25 लीटर है मात्र। और इसके अंदर मैं और भी बताना चाहूंगा, हमने इसके अंदर जो है ये फ्रंट व्हील भी लगाया हुआ है। फ्रंट व्हील क्यों लगाया सर आपने? फ्रंट व्हील इसलिए लगाया कि जैसे कि अगर आपको मतलब सड़क पे लेके जाना है जी, तो फ्रंट व्हील इस तरीके से जमीन पे लगे, एक तो तीसरे पहिए का काम देता है जी, अगर टिप्पर वगैरह चलाना है तो वहां पे भी काम आता है। या जैसे आपको पहाड़ी क्षेत्र में जो मेरे किसान भाई काम करते हैं तो उनको ढलान वगैरह पे या चढ़ाई पे दिक्कत आती है, तो या अगर आपकी जैसे गन्ने की आप गुड़ाई कर रहे हो
तो आपको लाइन बदलनी होती है तो आप आगे वाले पहिए पे ही उठा के जो है वो लाइन बदल सकते हो। आपको ये नहीं है कि आपको मशीन जो है वो पूरी उठानी पड़ेगी। तो सर अब बात करते हैं, जब आपने टायर्स बड़े किए हैं तो इसमें हम कौन कौन से इम्प्लीमेंट चला सकते हैं, आप थोड़ा सा हमारे किसान इसके अंदर आप रोटावेटर चला सकते हो, आप जो है इसके अंदर जो है ये कल्टीवेटर चला सकते हो, ये मिट्टी पलटने का एमबी प्लॉट चला सकते हो, आलू निकालने वाला चला सकते हो, ये 4 फार वाला कल्टीवेटर चला सकते हो, लेवलर चला सकते हो, बेड मेकर चला सकते हो, रीजर चला सकते हो। हर्ष भाई आप बता रहे हो, आप चला के देखूंगा, ये मत सोचना लाइव में ही चलाऊंगा, मैं चला के दिखाएंगे आपको कि ये जो मशीन के ऊपर आप ये सारे इंप्लीमेंट जो मैंने रखे हैं ये दिखावे के लिए नहीं, ये चलने वाले हैं। हाँ तो चलने ही चाहिए जी, ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही कह दो वीडियो में, ऐसे काम नहीं चलेगा, वो काम नहीं होगा जी। ये मशीन जो है ये आपको यहाँ पे जो है इन इम्प्लीमेंट्स के साथ जो आप बोलते रहोगे कि भैया चलाओ, ये मैं चला के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को अपनी मशीन पे भरोसा है। जो इसके अंदर जो गियर बॉक्स है वो हमने बड़ा गियर बॉक्स लगाया हुआ है, हैवी गियर बॉक्स, 2 लीटर का गियर बॉक्स लगा हुआ है, जिसके अंदर 3 गियर है, 2 आगे 1 पीछे। पहला गियर जो है वो लो गियर मतलब ताकत वाला है, दूसरा हाई गियर है जल्दी काम निपटाने के लिए, और एक बैक गियर है ताकि अगर कहीं पीछे वगैरह करना पड़ जाए तो उसके लिए आप कर सकते हैं। अच्छा, रिवर्स गियर भी दिया हुआ है, रिवर्स गियर भी। तो सर ये नैनो क्लच शायद ये क्या काम आने वाली है? सर आपको जैसे पता है कि हमारी कंपनी ने इसके अंदर नैनो गियर टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत पहले से इसके अंदर हमने कर दी थी जी। ये नैनो गियर टेक्नोलॉजी उन किसानों के लिए ज्यादा बढ़िया रहती है कि जैसे हमारे कुछ किसान होते थे वो कहते थे कि भैया हमारे पास, हमने तो कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाया तो ये इंजन वाली मशीनें कहाँ से चलाएंगे। तो हमने उनके लिए जो है वो क्या करते थे कि जैसे जो सिंपल बाइक क्लच वाला कि पहले क्लच दबाओ, गियर लगाओ, क्लच छोड़ो, तो उसमें या तो वो क्लच प्लेटें साड़ लेते थे आधा क्लच दबा के, या बिना क्लच दबाए गियर लगाते थे तो क्लच प्लेटें वगैरह जो है वो टूट जाती थी, खराब हो जाती थी। अब इसमें नैनो गियर है, इसमें आपको जो गियर है वो सीधा लगाना है और उसके बाद ये लाल लीवर को दबाना है तो आपकी मशीन चल पड़ेगी, इसको छोड़ दोगे तो रुक जाएगी। अंदर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसके अंदर पीटीओ दे रखी है। ये जो पीटीओ ये इंजन से डायरेक्ट जुड़ी है, आप देख सकते हैं कि इंजन की शाफ्ट सीधा इसके अंदर पीटीओ पे आ रही है। तो इसके ऊपर आप रीपर चला सकते हो, वो अगर आप इसके ऊपर स्प्रे पंप चला सकते हो, आप इसके ऊपर वाटर पंप चला सकते हो, पानी वाला पंप जिसको बोलते हैं, आप इसके ऊपर जो है वो कोई जनरेटर चलाना चाहते हो वो चला सकते हो, पुली लगा के आटा चक्की चाहे थ्रेशर वो चीजें चलाना चाहते हो चला सकते हो। 7.5 HP का इंजन है तो आसानी से जो है 3-3.5 किलोवाट का अल्टरनेटर ये चला देता है। तो सर बात करें जो हिच दी हुई है, हिच की कैपेसिटी क्या है, कितना हम ट्रॉली में माल जो एक साथ ले जा सकते हैं, खींच के ले जा सकते हैं? इसकी मशीन की और गियर बॉक्स की जो है हमने इतनी बढ़िया हैवी क्वालिटी के क्राउन पिनियन इस्तेमाल करे हैं, हेलिकल गियर जो बोलते हैं जी, हेलिकल गियर इसके अंदर इस्तेमाल करे हैं, जिसकी वजह से जो इसके अंदर ट्रॉली खींचने की कैपेसिटी है वो इसके अंदर जो है वो ये 10 क्विंटल ट्रॉली जो है माल खींचती है। इसकी जो ट्रॉली भी है वो हमने स्पेशल तैयार करी है, आप देख सकते हैं। हमने जो इसके अंदर ट्रॉली तैयार करी है वो जैक वाली तैयार करी है कि आपका अगर पीछे इसके अंदर सामान है तो खाली ये लीवर हटाने से जो है आपकी ट्रॉली जो है खाली हो सकती है। और इसकी जो साइडें हैं जी वो भी आप जो है अब इसमें से खोल सकते हैं ताकि आपको जो है अगर सामान अनलोड करना पड़ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। किसान चारों की चारों साइडें जो है वो खुल सकती हैं। अगर आप पीछे से यहाँ से लीवर हटाएंगे तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि चारों की चारों साइडें इसकी जो है आप आसानी से खोल सकते हैं। तो इनमें जो रोटरी की साइज रहेगी, जैसे जुताई करेंगे तो एक बार में ये कितना एरिया कवर करने वाले हैं? इसके अंदर जो है 32 ब्लेड की रोटरी रहेगी। 32 ब्लेड की रोटरी के साथ साथ जो इसके अंदर जो चौड़ाई आती है वो तकरीबन 3.25 फुट के आसपास जो इसके अंदर चौड़ाई आती है। तो 3.25 फुट 32 ब्लेड की रोटरी है। और अगर आप उसको कम करना चाहते हो तो आप उसको 1.5 फुट तक कम भी कर सकते हो, 18 इंच तक इसको कम भी कर सकते हो। और इसके अंदर मैंने फ्रंट व्हील के साथ साथ हमने जो है स्टैंड का प्रोविजन भी दिया हुआ है। अच्छा, स्टैंड लगा के हम अगर आप स्टैंड लगाना चाहते हो तो स्टैंड भी लगा सकते हो, और अगर आपको इसके अंदर टायर लगाना तो टायर भी लगा सकते हो। हेडलाइट भी दे रखी है कि रात में काम करना, अंधेरे के अंदर काम करना, वो काम कर सकते हो। और इसके अंदर हमने बैटरी भी दे रखी है, अगर किसी भाई को सेल्फ वाली मॉडल पसंद है तो बैटरी के साथ स्टार्ट करना भी कर सकते हैं। हर्ष भाई अब बात करें, जैसे मान के चलो इस पावर टिलर से हम जुताई करें, ठीक है, खेत की, तो ट्रैक्टर लगभग मिनिमम 800 से 900 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम लेता होगा डीजल, लेकिन आपका ये पावर टिलर कितना फ्यूल कंजप्शन रहेगा और कैसे हम इस पावर टिलर के फ्यूल कंजप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? सर मैं भैया आपको बताना चाहूंगा, ट्रैक्टर कोई भी हो वो 2-2.5 लीटर से कम घंटे का कोई भी नहीं जी, चाहे कुबोटा जापानी ट्रैक्टर भी ले। बिल्कुल। हमारे जो पावर टिलर है ये 1 घंटे का मात्र 750 ml पेट्रोल लेते हैं, 1.25 लीटर मात्र पेट्रोल लेते हैं 1 घंटे का, और 1.5 से 2 घंटे के अंदर 1 एकड़ की जुताई करने की कैपेसिटी है इनके। सेंसर के ऊपर प्रॉपर जाली हमने दे रखी है, हैंडल एडजस्टमेंट यहाँ से ऊपर नीचे करने की दे रखी है, टूल बॉक्स इसके अंदर हमने दे रखा है जी। अगर आपको स्टार्ट वगैरह सर दोनों पावर टिलरों में अंतर क्या है इनमें सर? क्या सेल्फ स्टार्ट और रिकॉल स्टार्ट वाला ही अंतर है? ये जो हमारा मॉडल है SP 2200, इसके अंदर तो जो है हमने रस्सी स्टार्ट सिस्टम रखा हुआ है जी। पर जो हमारा SP 2200E है
इसके अंदर रस्सी वाला सिस्टम तो है ही है, अगर साथ ही इसके अंदर सेल्फ वाला सिस्टम भी है। अच्छा, जो है सेल्फ स्टार्ट भी हम कर सकते हैं। जी जी, अगर आपने रस्सी के अलावा अगर आपको सेल्फ चाहिए तो सेल्फ वाला सिस्टम भी है। तो सर अभी मैं रीपर देख पा रहा हूँ, इधर आपने रीपर रखा हुआ है, तो इससे क्या हम जो है पावर टिलर में लगा के फसल की कटाई कर सकते हैं? ये जो हमारा रीपर है जी, हमने इसके अंदर जो है लगा के आप इसके साथ जो कटाई का धान, गेहूं, मक्का, बाजरा या जमी या आपको अगर कुछ और सरसों वगैरह काटनी है तो आप आसानी से इसके साथ काट सकते हो। कोई भी 2.5 फुट की लेके आप जो है 5, 6, 7 फुट तक की फसल इससे आसानी से कट सकते हो। हमारा जो रीपर है वो चेन वाला रीपर, आप देख सकते हो। जी बिल्कुल, इसके अंदर चेन लगी हुई है। तो चेन वाला क्यों दिया आपने सर? चेन वाला इसलिए दिया क्योंकि जो पटे वाले रीपर आते थे वो कीमत में बहुत सस्ते पड़ते थे, 7, 8, 10 हजार का भी फर्क पड़ता था। बट उनमें वही कमियां रहती थी कि पटा जो है वो घूमता था, टाइम के साथ ढीला हो जाता था और वो टूट जाता था, और उसके बाद उसमें फिर वो दोबारा पटा लगाओ तो ये दिक्कत आती थी। और पटा जब ढीला हो जाता था तो उसके अंदर फसल फसनी शुरू हो जाती थी, और उसके जो ब्लेड होते थे वो भी 50, 60, 100 एकड़ काटने के बाद बदलने पड़ते थे। इसके जो ब्लेड लगे हुए हैं वो 300 एकड़ की कटिंग के बाद बदलने पड़ते हैं। और जो चेन लगी हुई है, अब चेन तो साइकिल की चेन है, कई सालों तक चलती है। लॉक टूट भी गया तो लॉक एक्स्ट्रा इसके साथ मिलते हैं। साथ में इसके अंदर जो हमने गियर बॉक्स भी लगाया है। अच्छा, गियर बॉक्स भी है इसमें? इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इसके अंदर गियर बॉक्स भी लगाया है। तो अगर गियर बॉक्स आपका जो है वो अगर आप गियर बॉक्स को ऑन करोगे तभी आपका रीपर चलेगा, नहीं तो खाली आपका मशीन चलती रहेगी, इसके अंदर रीपर नहीं चलेगा। कटाई कर सकते हो। और सर मैं बड़े व्हील देख पा रहा हूँ, वो क्यों रखे हुए हैं आपने? ये क्या कारण है? अगर जैसे कि कोई किसान भाई बड़े व्हील लगा के जो है, इसके साथ हमारे पास एक वो मल्च लेयर बिछाने वाली मशीन आती है, तो वो काम करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। बड़े बड़े व्हील भी इसके साथ आप लोहे के जोड़ के अब इसकी ग्रिप और बढ़ा सकते हो, ताकि जैसे कुछ लोगों की फूलों की खेती है, वो चाहते हैं उनकी मशीन बेड से ऊपर की तरफ चले, तो कल्टी चलाए, तो ये लोहे के पहिए लगा के जो है वो आसानी से आप देख सकते हो कि ये 2-2.5 फीट के जो है लोहे के पहिए लगा के आप जो है इसकी जो हाइट है वो बढ़ा सकते हो और जो मशीन आसानी से चला सकते हो। जो ये प्रेरणी यंत्र है, शायद मुझे लगता है इससे क्या क्या फसल की बिजाई ये जो है इसके अंदर आप जैसे आप इसके अंदर गेहूं, मक्का, बाजरा, चने, छोले, मटर इसकी बो सकते हो। ये डबल में है, एक तरफ बीज डल जाएगा, एक तरफ खाद डल जाएगी, और ये 0 टिल सीड ड्रिल है, मतलब खेत जुता हो या ना जुता हो ये सीधी बिजाई जो है आपकी कर देगी। तो सर आपके हर्ष भाई, आपके पावर टिलर की हमने क्वालिटी जान ली, बहुत ही अच्छा जो है, अभी चला के भी देखा हमने, बहुत अच्छा चला। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं सर। देखिए, मेन होती है सर्विस यदि आपकी बेटर है तो हमारे किसान भाई खुश हैं, और यदि आपकी सर्विस नहीं है तो हमारे किसान भाई खुश नहीं है और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा सर्विस के बारे में आप बताइए, क्या स्पेयर पार्ट्स वगैरह आपके पास मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या हमारे किसान भाई को थकना ही पड़ेगा सर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम पिछले 30 सालों से काम कर पाए हैं वो इसलिए कर पाए हैं क्योंकि हमने सर्विस वगैरह जो है वो किसानों को दी जी। और सर थोड़ा सा बात करें सर्विस से अलग, जैसे अभी हमारे किसान भाई खरीदते हैं कोई भी चीज हो तो वो चाहते हैं कि सरकार से कुछ अनुदान मिल जाए, क्योंकि इतने पैसे वाले होते नहीं है। तो क्या प्राइस इन पावर टिलर की रहने वाली है सर? सर जो इनके ऊपर तो पहले में इनका जो है 1 साल के इनके ऊपर गारंटी आती है। जो भी पार्ट खराब होगा वो पार्ट इनका चेंज कर दिया जाएगा इंजन गियरबॉक्स के 1 साल के अंदर। उसके लिए आपको हमारे कंपनी के टेक्नीशियन को फोन करना है, वो वीडियो कॉल के जरिए पार्ट समझेगा, पार्ट आपको घर पे कोरियर हो जाएगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और जो स्पेयर पार्ट है इसका A to Z हमारे पास अवेलेबल रहता है, फिर चाहे वो रिंग पिस्टन हो, चाहे गरारियां हो, चाहे क्लच हो, चाहे कोई टायर हो, चाहे पिन हो, कुछ भी हो, और इसके अंदर सब अवेलेबल रहता है। पहले तो कोई दिक्कत आती नहीं है, बट अगर मशीनरी है काम करेगी, हो सकता है कोई ना कोई दिक्कत आ भी जाए, आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो आ गई तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरा पैसा लगाया बर्बाद हो गया, पानी में चला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्ट इसका बदल दिया जाएगा और मशीन आपकी चकाचक नहीं बन जाएगी। तो सर सब्सिडी वगैरह कुछ मिलेगी नहीं मिलेगी, और ऑफर क्या दे रहे हो आप ये बताइए सर। सब्सिडी तो जो है इसके ऊपर किसान भाइयों को अप्लाई करके मिलेगी। भारत में 40 से 80% सब्सिडी है, वो ब्लॉक वाइज है। किसानों को उसके लिए अपने कृषि ब्लॉक में, जो बागवानी ब्लॉक में जाना पड़ेगा, वहां पता करना पड़ेगा। कुछ ब्लॉक में होती है, कुछ में वो नहीं दे पाते हैं, फंड की कमी होती है, तो इसलिए जो है इसकी गारंटी नहीं होती कि सब्सिडी आएगी। पर हाँ, हमारी मशीन सब्सिडी में आपको, अगर आपका सब्सिडी चल रहा है तो उसके अंदर मिल सकती है। सब्सिडी अप्रूव्ड है हमारे? जी। कोटेशन बना के आप दोगे यदि जो है सब्सिडी मिल रही है तो? जी। सर अब बात करें थोड़ा सा प्राइस के बारे में, तो प्राइस क्या रहने वाली है बिना अटैचमेंट के साथ में कैसे क्या है सर, थोड़ा सा बताएं। पहले तो मैं किसानों को बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो हम क्या क्या सामान देने वाले हैं। जो हमारा ये लाइट वाला मॉडल है SP 2200, जिसके अंदर 7.5 HP का इंजन लगा हुआ है, चौड़े टायर लगे हुए हैं ट्रैक्टर गुड्डी वाले, आगे पहिया लगा हुआ, स्टैंड भी लगा हुआ है, 32 ब्लेड की रोटरी लगी हुई है, और नैनो गियर टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगी हुई है। तो इसके साथ किसान भाइयों को जो है हम टोटल इसके साथ
हम आपको इसके साथ देने वाले हैं इम्प्लीमेंट, 3 इम्प्लीमेंट, जिसके अंदर आपको रोटावेटर और साथ ही साथ आप इसके साथ मिट्टी पलटने वाला या कल्टीवेटर या आप मतलब या आप उसमें लेवलर, इन सभी में से आप जो है कोई 3 इम्प्लीमेंट अपनी पसंद के ले सकते हैं जी। तो ये सब, वैसे तो हमारी मशीन ये पड़ती है 70,000 की, बट इसको जो है हम स्पेशल डिस्काउंट के अंदर किसानों को देने वाले हैं 50,000 के अंदर, लाइट वाला मॉडल। जी और ये सब 3 इम्प्लीमेंट के साथ। और अगर कोई इसमें सेल्फ वाले में जाना चाहता है तो वो सेल्फ वाले में भी जा सकता है। सेल्फ वाले के उसको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और पर एक्स्ट्रा में हम उसको सेल्फ के साथ साथ बैटरी भी साथ में देने वाले हैं। अच्छा, बैटरी भी साथ में मिलेगी? भी हम साथ में भेजेंगे। एमरॉन कंपनी का जो है इसके अंदर बैटरी रहेगा, कंपनी का बैटरी रहेगा, वो देसी चाइना वाला बैटरी नहीं है। क्योंकि अगर मशीन कंपनी की है, इंजन कंपनी का है, तो बैटरी भी जो है वो एमरॉन कंपनी की कंपनी में आएगी। और अगर कोई किसान भाई इसके साथ रीपर लेना चाहता है तो रीपर की वैसे कीमत तो अलग से 45,000 है। तो अगर हम इसको जोड़े तो 45 और 50 95,000 रुपया बनता है। और मैंने जैसे किसानों को बताया था कि अभी गेहूं कटाई का है तो ऑफर उनको मिलने वाला है, तो ये जो ऑफर है उनको इसके अंदर देते हुए हम ये जो सामान है किसानों को, ये सारा सामान हम 85,000 के अंदर देने वाले हैं। जी मेरे किसान भाइयों, सारा टोटल सामान 85,000 रुपए में आपको मिल रहा है विद रीपर। और भी मैं किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, वो ये करना चाहता हूँ कि जो मैंने इजी टर्निंग की फैसिलिटी बनाई है कुछ किसानों के लिए, तो ये जो इजी टर्निंग की फैसिलिटी है वैसे तो ये पड़ती है 3,000 रुपए की। बिल्कुल, तो 3,000 का सेट पड़ता है। अगर किसान भाई इसको अलग से लेना चाहते हैं, जिनके पास पहले से पावर टिलर है वो लेना चाहते हैं, तो ये 3,000 का सेट है। बट मैं ये 3,000 का सेट जो मेरे किसान भाई मशीन और रीपर दोनों साथ में लेंगे तो उनको मैं ये साथ में फ्री देने वाला। जो रहेगा वो सिर्फ रहेगा आपका 28 फरवरी तक। 28 फरवरी तक ऑफर रहने वाला है मेरे किसान भाइयों। 3,000 रुपए का आइटम आपको इजी टर्निंग वाला ये साथ में मिल रहा है। और आज तक किसी कंपनी ने ये इनोवेशन नहीं किया है। आप किसी भी पावर टिलर को मोड़ के देखिए, नहीं मोड़ पाएगा, लेकिन इन्होंने ये सिस्टम कर दिया इजी टर्न सिस्टम। तो ये साथ में मिलेगा आपको। यदि अलग से, यदि तुम आप ये नहीं खरीदते हैं तो अलग से खरीदना पड़ेगा। ये अलग से खरीदना पड़ेगा। मतलब मैंने 98,000 का जो सामान है वो किसानों को 85,000 के अंदर देने की जो है वो कोशिश करी है। तो 13,000 का जो बेनिफिट है वो मैं किसान भाइयों को देना चाहता हूँ सिर्फ 28 फरवरी तक। नए साल आ रहा है, नए साल का जो लोगों ने मेरे से ऑफर मांगा था भैया लेके आओ, तो ये नए साल के ऑफर के अंदर मैं किसानों को 13,000 का फायदा करना चाहता हूँ। तो अभी जैसे हमारे किसान भाई दूर दराज क्षेत्र में बैठे हुए हैं तो वो किस तरीके से खरीद सकते हैं? यहाँ आना पड़ेगा आपके अहमदगढ़ में या कैसे खरीद पाएंगे सर? सर अगर इसको कोई खरीदना चाहता है तो इसको खरीदने के लिए उसको कुछ नहीं करना, नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करना है। जो मॉडल पसंद है भैया, लाइट वाला SP 2200E 2200 या सेल्फ वाला SP 2200E, तो दोनों में से जो पसंद है उसके बारे में बताएगा। और जानकारी अगर और चाहिए तो वो लेगा। और उसके बाद उसको कंपनी के अंदर अपना बुकिंग कराना है। बुकिंग कराने के लिए उसको जो है वो 10,000 रुपया बुकिंग अमाउंट कंपनी में भेजना है। और साथ ही साथ अपना जो है आधार कार्ड का फोटो या अंग्रेजी में एड्रेस, ये दोनों में से कोई एक चीज भेजना। तो मशीन यहाँ से बुक हो जाएगी। मशीन जब आपके नजदीकी ट्रांसपोर्ट में भेजी जाएगी, क्योंकि डिलीवरी हमारी फ्री है, हम भाड़ा देंगे, तो मशीन जब आपके नजदीकी ट्रांसपोर्ट में पहुंचेगी तब बाकी का पेमेंट क्लियर करके आपकी मशीन आपके घर के अंदर पहुंच जाएगी। जी तो मेरे किसान भाइयों, भरोसे की कंपनी है, आप ये ना समझे। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप खरीद सकते हो। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये पावर टिलर भी पसंद आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।